जंगल की ठंडी हवा अचानक थम चुकी थी। चारों ओर ऐसा सन्नाटा फैल गया था कि अपने दिल की धड़कन भी साफ सुनाई दे रही थी। सामने जलती हुई लालटेन अब पहले से कहीं ज्यादा साफ दिखाई दे रही थी। उसकी पीली लौ बिल्कुल स्थिर थी, मानो हवा उसे छू भी नहीं पा रही हो। सबसे अजीब बात यह थी कि लालटेन जमीन पर नहीं रखी थी, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसे लेकर कोई नहीं चल रहा था। चारों दोस्त कुछ क्षण तक उसे देखते ही रह गए। उनके कदम अपने आप उसी दिशा में उठने लगे। ऐसा लग रहा था मानो कोई अनदेखी शक्ति उनके मन पर अधिकार कर रही हो। अर्जुन, हमें वापस चलना चाहिए। बाबा ने साफ मना किया था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे भी अजीब लग रहा है, लेकिन अगर हम अब लौट गए तो कभी पता नहीं चलेगा कि इस लालटेन का रहस्य क्या है। इतनी दूर आने के बाद खाली हाथ लौटना ठीक नहीं होगा। सच कहूं तो मेरे मन में भी डर है, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही। अगर कोई इंसान इसे लेकर नहीं चल रहा तो ये आगे कैसे बढ़ रही है? ये किसी साधारण बात जैसी नहीं लग रही। ध्यान से देखो, लालटेन सीधे हवेली की ओर जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो हमें रास्ता दिखा रही हो, या शायद अपने पीछे आने का आदेश दे रही हो। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर अर्जुन ने गहरी सांस ली। जो भी होगा अब साथ होगा, कोई अकेला कहीं नहीं जाएगा। अगर किसी को कुछ अजीब दिखाई दे तो तुरंत बाकी लोगों को बताएगा। लालटेन धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। चारों उसके पीछे चलते रहे। लगभग 10 मिनट बाद घने पेड़ों के बीच से एक विशाल इमारत दिखाई देने लगी। वो वही हवेली थी जिसका जिक्र पूरे इलाके में डर के साथ किया जाता था। टूटी हुई ऊंची दीवारें, काई से ढकी सीढ़ियां, टूटे हुए झरोखे और मुख्य दरवाजे पर जंग लगी विशाल लोहे की जंजीरें। लेकिन सबसे विचित्र बात, दरवाजा खुला हुआ था, मानो हवेली को पहले से पता था कि आज मेहमान आने वाले हैं। देखो, ये दरवाजा खुला कैसे है? अगर यहाँ सालों से कोई नहीं आया तो इसे किसने खोला? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंदर से हमें देख रहा हो। उन खिड़कियों को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अभी अभी पर्दे के पीछे छिपा हो। ये सिर्फ डर का असर भी हो सकता है, लेकिन एक बात सच है, ये जगह बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी हमने सोची थी। अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं। चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही अर्जुन ने हवेली की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया। पीछे जंगल में बैठे सारे पक्षी एक साथ उड़ गए। ऐसा लगा मानो किसी ने उनकी हवेली में प्रवेश करने की खबर पूरे जंगल को दे दी हो। अंदर गहरा अंधेरा था। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें धूल से ढकी हुई थीं। हर तरफ नमी और सड़न की गंध फैली हुई थी। अचानक मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरी हवेली उस आवाज से कांप उठी। अर्जुन, दरवाजा बंद हो गया। जल्दी चलकर खोलते हैं। दोनों दरवाजे तक भागे। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दिया, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। ये नहीं खुल रहा, जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। नहीं, बाहर कोई नहीं है, हमने खुद देखा था। इसका मतलब? उसकी बात अधूरी रह गई। उसी समय ऊपरी मंजिल से धीरे धीरे कदमों की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी कदमों से सीढ़ियां उतर रहा हो, लेकिन ऊपर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ने सांस रोक ली। आवाज और पास आती गई, फिर अचानक बंद हो गई। पूरा माहौल फिर से शांत हो गया। तुम लोगों ने सुना? हाँ। वो कोई इंसान था या? अचानक हवेली के भीतर से किसी छोटी बच्ची की आवाज गूंजी। तुम लोग बहुत देर से आए। चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। कौन है? कोई जवाब नहीं आया। फिर वही आवाज, इस बार और पास से। मैं बहुत सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चारों ने कांपते हुए अपनी नजरें ऊपर उठाई। सीढ़ियों के मोड़ पर
सफेद कपड़ों में एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को पूरी तरह ढक रहे थे। उसके हाथ में वही जलती हुई लालटेन थी जो कुछ देर पहले उन्हें जंगल से यहां तक लाई थी। और तभी उस लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उठाना शुरू किया।